करवा चौथ का व्रत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। इसे कर्क चतुर्थी भी कहा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और उनके स्वास्थ्य कामना के लिए व्रत रखती हैं। यह व्रत निर्जला रखा जाता है तथा चंद्र उदय के बाद ही चंद्रमा को अर्घ्य देकर यह व्रत खोला जाता है। बिना कथा और आरती के यह व्रत अधूरा माना जाता है। इसलिए जो भी सुहागिन महिलाएं इस व्रत को रखती हैं, उनको चाहिए कि वह कथा सुन अथवा पढ़ें। कथा के पश्चात गणेश परिवार की आरती करें, साथ में करवा माता की भी आरती अवश्य करें। ऐसा करने से माता पार्वती और शिव शंभू प्रसन्न होते हैं और अमर सुहागिन होने का वरदान देते हैं। यदि आप करवा चौथ का व्रत रखते हैं तो इन बातों को जरूर ध्यान दें। इस दिन आप किसी बारों या छोटों से ना उलझे, बड़ों से आशीर्वाद के साथ और छोटों से प्यार के साथ इस व्रत की शुरुआत करें और व्रत खोलने से पहले अपने पति का पर अवश्य छुए। आइए करवा चौथ की कहानी सुनते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। करवा अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के पास रहती थीं। एक दिन करवा के पति नदी में स्नान करने गए तो एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और नदी में खींचने लगा। मृत्यु करीब देखकर करवा के पति करवा को पुकारने लगे। करवा दौड़कर नदी के पास पहुंची और पति को मृत्यु के मुंह में ले जाते मगर को देखा। करवा ने तुरंत एक कच्चा धागा लेकर मगरमच्छ को एक पेड़ से बांध दिया। करवा के सतीत्व के कारण मगरमच्छा कच्चे धागे में ऐसा बंधा कि टस से मस नहीं हो पा रहा था। करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के प्राण संकट में फंसे थे। करवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति को जीवन दान देने और मगरमच्छ को मृत्युदंड देने के लिए कहा। यमराज ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अभी मगरमच्छ की आयु शेष है और तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है। क्रोधित होकर करवा ने यमराज से कहा, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको शाप दे दूंगी। सती के शाप से भयभीत होकर यमराज ने तुरंत मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को जीवन दान दिया। इसलिए करवा चौथ के व्रत में सुहागन स्त्रियां करवा माता से प्रार्थना करती हैं कि हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति को मृत्यु के मुंह से वापस निकाल लिया, वैसे ही मेरे सुहाग की भी रक्षा करना। करवा चौथ की पूजा में भोलेनाथ, माता पार्वती, गणेश जी की पूजा होती है। करवा चौथ का व्रत सुहागिन औरतें अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती हैं। इस व्रत को निरंतर वर्षों तक किसी भी संख्या में रख सकते हैं। करवा चौथ की अन्य कथा प्राचीन काल की बात है। किसी नगर में एक साहूकार अपनी पत्नी, 7 पुत्रों, 7 पुत्रवधू तथा एक पुत्री के साथ निवास करता था। साहूकार की पुत्री का नाम करवा था। साहूकार के 7 पुत्र अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। बिना बहन के भोजन ग्रहण किए स्वयं भोजन नहीं करते थे। एक बार कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ पड़ा। यह व्रत साहूकार की पत्नी, पुत्री, 7 पुत्रवधू ने रखा था। शाम के समय जब करवा के भाई घर आए तथा भोजन करने बैठे, तब बहन को साथ भोजन करने के लिए बोला। लेकिन बहन ने भाइयों से बोला, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है। मैं चंद्रमा के दर्शन तथा पूजा करने के बाद ही जल और भोजन ग्रहण करूंगी। यह सुन भाइयों ने भी भोजन नहीं किया और चंद्रमा के निकलने का इंतजार करने लगे। कुछ देर इंतजार करने पर जब चंद्रमा नहीं निकले तो अपनी बहन को भूखा प्यासा परेशान देखकर भाइयों को एक उपाय सूझा। सारे भाई नगर के बाहर गए और एक पेड़ पर चढ़कर वहां आग जला दी और घर आकर अपनी बहन से कहा, चंद्रमा निकल आए हैं, चलो दर्शन कर लो और अर्घ्य देकर जल ग्रहण करो। यह बात करवा ने अपनी भाभी को बताई, चांद निकल आया है, चलिए दर्शन करके जल ग्रहण लीजिए। भाभी ने समझाया कि उनके भाइयों उन्हें भूख प्यास से परेशान देखकर नगर के बाहर पेड़ पर आग जलाई है, उसे ही चंद्रमा बोल रहे हैं। लेकिन करवा ने बात नहीं मानी और वह आग को छांच समझकर अपना व्रत खोल लेती है। लेकिन करवा के भाभियों ने अपना व्रत नहीं खोला। व्रत खोलते ही करवा को उसके ससुराल से समाचार आया, उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। यह सुन करवा के होश उड़ जाते हैं। तब उसकी बड़ी भाभी ने उसे समझाया, आपका व्रत टूट गया है, इसी वजह से उसके साथ ऐसा हुआ है। अपनी गलतियों पर करवा को एहसास हुआ तथा उसने प्रण किया कि वो अपने पतिव्रता से अपने पति को पुनः जिंदा करके रहेगी और उसने अपने पतिदेव का अंतिम संस्कार नहीं करने दिया। प्रतिदिन शव के पास बैठी रहती और उस पे उगने वाली घास को जुटाती रहती। करवा चौथ आता है। करवा की सभी भाभियां व्रत करती हैं
और उनसे आशीर्वाद लेने आती है। करवा ने अपनी सभी भाभियों से प्रार्थना की उसको भी अपने जैसे सुहागन बना दे और उसके पति को जीवित कर दे। लेकिन उसकी किसी भाभी ने बात नहीं सुनी। लेकिन जब छठी भाभी आई तो उन्हें करवा की हालत पर तरस आ गया और बोला, सबसे छोटी वाली भाभी से बोलना कि तुम्हारे पति को जीवित कर दे, क्योंकि उसके पति की वजह से तुम्हारा व्रत खंडित हुआ था, जिससे ईश्वर नाराज हो गए हैं। इतना बोलकर उसकी भाभी चली गई। जैसे ही सबसे छोटी भाभी आशीर्वाद लेने आई, उनसे प्रार्थना की, कृपया आप मुझे सुहागन बना दे, मेरे पति को नया जीवन दे। उसकी भाभी ने मना कर दिया कि मेरे पास पुनर्जीवन करने की क्षमता कहाँ है। भाभी के मना करने पर करवा ने उन पर क्रोध से हमला कर दिया तथा उनका गला पकड़ लिया और बोली, जब तक मेरे पति को जिंदा नहीं करोगी नहीं छोड़ूंगी। हार मानकर भाभी को करवा के पति को नया जीवन देना पड़ा। जान डालते ही उसका पति विघ्नहर्ता भगवान गणेश की जयकार करने लगा। बोलिए करवा मैया की जय, गणपति महाराज की जय। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। करवा मैया की आरती। ओम जय करवा मैया, माता जय करवा मैया। जो व्रत करे तुम्हारा, पार करो नैया। ओम जय करवा मैया। सब जग की हो माता, तुम हो रुद्रानी। यस तुम्हारा गावत जग के सब प्राणी। ओम जय करवा मैया। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, जो नारी व्रत करती। दीर्घायु पति होवे, दुख सारे हरती। ओम जय करवा मैया, माता जय करवा मैया। जो व्रत करे तुम्हारा, पार करो नैया। ओम जय करवा मैया। होए सुहागिन नारी, सुख संपत्ति पावे। गणपति जी बड़े दयालु, विघ्न सभी नासे। ओम जय करवा मैया। जो व्रत करे तुम्हारा, पार करो नैया। ओम जय करवा मैया। करवा मैया की आरती जो कोई भी गावे, व्रत हो जाता पूरन, सब विधि सुख पावे। ओम जय करवा मैया, ओम जय करवा मैया। जो व्रत करे तुम्हारा, पार करो नैया। ओम जय करवा मैया।